एक चुम्मा के बदले। ये सब आर्मी में भर्ती हो रहे थे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मजनू भी आर्मी में भर्ती होने आता है तो सबसे पहले एक कैंची से इसका कपड़ा काट देते हैं जिससे इसकी तोंद बाहर आ जाती है। उसके बाद एक मशीन से इसकी तोंद को अंदर करते हैं। फिर इसे मशीन में डालकर आर्मी की ड्रेस पहना देते हैं। उसके बाद सब बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं क्योंकि बॉर्डर पर बड़े मच्छरों ने हमला कर दिया था। हे प्रभु। लड़ाई से पहले मजनू सबको मोटिवेशन देता है। सिस्टम फाड़ देंगे। तभी मच्छर एक साथ आर्मी पर हमला कर देते हैं तो मजनू और उसके सैनिक स्टील का पिछवाड़ा ऊपर करते हैं। इसके बाद मार मार के ये चाची होटल में काम करती हैं, लेकिन होटल हरामियों से भरा है। ये भाई साहब अपनी बाबू से बात कर रहे थे। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? लेकिन इस होटल में बाबू सोना से बात करने पर सर पर पेंटिंग गिरा देते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। होटल के बाहर बहुत शोर हो रहा था तो अज्जू भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन फोन करते ही 2 तकिया इनके कान पर लग जाते हैं। लेकिन यह भाई साहब तो फोन पर कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहे थे तो इनका दिमाग ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और बर्फ भी डाला जाता है। इधर झटका नहाने जाता है तो नल से बर्फ निकलता है, लेकिन यह चाचा अपना दिमाग लगाकर ऐसी मशीन लगाते हैं कि पानी झटपट गर्म हो जाता है। इस होटल में वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। अरे साला। जब ये अंकल बीड़ी मांगते हैं तो यह टैलेंटेड सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवाल जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही थी। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है। यह पागल भेड़ का बच्चा 250 सालों से भूखा है। घपाचू के घर में घुसते ही सबसे पहले घर का फर्श खाता है, उसके बाद फर्नीचर भी सपाचट कर देता है और घपाचू की चड्डी भी खा जाता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तंग आकर घपाचू इसे घोड़े पर बैठाकर, हम संतोष पागल नहीं। लेकिन घोड़ा वापस आता है तो इसका चमत्कार हो चुका था। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। घोड़ा भी गुस्से में भेड़ को घपाचू के ऊपर बैठाता है और जब यह वापस आता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। रात को घपाचू आराम से सोता है, लेकिन जब इसकी नींद खुलती है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो यह भूखी भेड़ इसका घर भी खा चुकी थी। ये सब देखकर घपाचू को एक आइडिया आता है। घर में जाकर सीधा एक रॉकेट उठा लाता है और उस पर भेड़ को बांधकर। जादूगर है। लेकिन यह भेड़ चांद पर पहुंचकर चांद को भी खा जाती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये मछलियों का स्कूल है आओ माँ कसम। जहाँ ये मछली मैडम छोटी मछलियों को इंसानों से बचना सिखाती है अच्छा। और छोटी मछलियों से फीस में एक कीड़ा लेती है। गजब। लेकिन छोटी मछली का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो ये क्लास में ही गेम खेलने लगता है। यह देखकर मछली मैडम इसे ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा था वह पढ़ने को कहती। छोटा मछली नहीं बता पाता तो मैडम गुस्से में आकर इसे स्कूल से निकाल देती है। तो यह खतरनाक समुद्र में अकेले घूमने लगता है जहाँ एक इल्ली मछली पकड़ने आई थी। मछली को देखते ही ये लिपस्टिक लगाती है। अच्छा। जब छोटी मछली इसके पास आता है तो ये इल्ली गाड़ी स्टार्ट कर। और मछली कांटे में फंस जाता है। ये इंसान की नाव पर जाकर गिरता है, लेकिन कूद फांद कर फिर पानी में आ जाता है और वहाँ से इतनी तेजी से भागता है जिससे इसकी खाल पीछे छूट जाती है। तो ये जल्दी से खाल पहनकर स्कूल में वापस आ जाता है और मैडम से वादा करता है कि वह मन लगाकर पढ़ेगा। ये पागल बगुला आरी से बदक का जहाज काटता है। तभी बदक गुस्से में आकर ये बगुला जहाज का पेट्रोल खोल देता है और बदक को चिढ़ाता और माचिस जलाकर पेट्रोल पर आग लगा देता है। बतख आग बुझाने की कोशिश करता है। ये पगला बतख के मजे ले रहा था तो बदक जहाज इसकी तरफ घुमा देता है, लेकिन तभी आग पेट्रोल की टंकी तक पहुंच जाता है। बदक भागता है लेकिन जहाज फट जाता है। तो यह बदक अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाता है और बगुला को ही जहाज बना देता है।